साम ने कहा, नारद जी, आपकी कृपा से मुझे सूर्य भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुआ, उत्तम रूप भी प्राप्त हुआ, किंतु मेरा मन चिंता से आकुल है। इस मूर्ति का पूजन और रक्षण कौन करेगा, इसे आप बताने की कृपा करें। तो नारद जी बोले, सांब, इस कार्य को कोई भी ब्राह्मण स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि देव पूजा अर्थात देव धन से अपना निर्वाह करने वाले ब्राह्मण देवलक कहे जाते हैं। जो लोग लोभवश देव धन और ब्राह्मण धन को ग्रहण करते हैं वे नरक में जाते हैं। अतः कोई भी ब्राह्मण देवता का पूजक नहीं बनना चाहता। तुम भगवान सूर्य की शरण में जाओ और उन्हीं से पूछो कि कौन उनका विधि विधान से पूजन करेगा, अथवा राजा उग्रसेन के पुरोहित से कहो, संभव है कि वे इस कार्य को स्वीकार कर लें। नारद जी की इस बात को सुनकर जामवती पुत्र साम उग्रसेन के पुरोहित गौरमुख के पास गए और उन्होंने उन्हें सादर प्रणाम करके कहा, महाराज, मैंने सूर्य भगवान जी का एक विशाल मंदिर बनवाया है। उसमें समस्त परिवार तथा परिच्छदों एवं पत्नियों सहित उनकी प्रतिमा स्थापित की है और अपने नाम से वहां एक नगर भी बसाया है। आपसे मेरा ये विनम्र निवेदन है कि आप उन्हें ग्रहण करें। तो गौरमुख ने कहा, साम, मैं ब्राह्मण हूं और आप राजा हैं। आपके द्वारा दिए गए इस प्रतिग्रह को लेने पर मेरा ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाएगा। दान लेना ब्राह्मण का धर्म है, किंतु देव प्रतिग्रह ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए। आप ये दान किसी मग को दे दें, वही सूर्य देव की पूजा का अधिकारी है। तो सामने का, महाराज, मग कौन है, कहाँ रहते हैं, किसके पुत्र हैं, इसका क्या आचार है, आप कृपा करके बताइए। तो गौरमुख बोले, मग भगवान सूर्य अर्थात अग्नि तथा निशुभा के पुत्र हैं। पूर्व जन्म में निशुभा महर्षि ऋजिहनी की अत्यंत सुंदर पुत्री थी। एक बार उससे अग्नि का उल्लंघन हो गया। फलस्वरूप भगवान सूर्य अग्नि स्वरूप रुष्ट हो गए। बाद में अग्नि रूप भगवान सूर्य के द्वारा निशुभा का जो पुत्र हुआ वह मग कहलाया। भगवान सूर्य के वरदान से ये ही अग्निवंश में उत्पन्न अव्यंग को धारण करने वाले मग सूर्य के परम भक्त हुए और सूर्य की पूजा के लिए नियुक्त हुए। भगवान सूर्य की पूजा करने वाला मग शाक्ति में निवास करते हैं। अतः भगवान सूर्य के पूजक के रूप में उन्हें प्राप्त करने के लिए शाकद्वीप जाएं। अनंतर सामने द्वारका जाकर अपने पिता भगवान श्री कृष्ण को ये सब समाचार सुनाया। फिर वे उनकी आज्ञा प्राप्त करके गरुड़ पर सवार होकर शीघ्र शाकद्वीप पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने अतिशय तेजस्वी महात्मा मगों को सूर्य भगवान जी की आराधना में संलग्न देखा। सामने उन्हें सादर प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा की। सामने कहा, आप लोग धन्य हैं, आप सबका दर्शन सबके लिए कल्याणकारी है। आप लोग सदा भगवान सूर्य की आराधना में लगे हुए हैं। मैं भगवान सूर्य का पुत्र हूँ, मेरा नाम सांब है। मैंने चंद्रभागा नदी के तट पर सूर्य देव की मूर्ति की स्थापना की है। उनकी आज्ञा के अनुसार उनकी विधिवत आराधना के निमित्त शाकद्वीप से जम्बू द्वीप में ले जाने के लिए मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। मेरी सविनय प्रार्थना है कि आप लोग कृपा करके जम्बू द्वीप में पधारें और भगवान सूर्य की पूजा करें। तो मगों ने कहा, साम, इस बात की जानकारी भगवान सूर्य ने हमें पहले दे दी है। ये सुनकर साम बहुत प्रसन्न हुए और गरुड़ पर उन्हें बिठाकर वहां से मित्रवन मूल स्थान मुल्तान ले आए। सूर्य भगवान मगों को वहां उपस्थित देखकर बहुत प्रसन्न हुए और साम से बोले, साम, अब तुम चिंता छोड़ दो, ये मग मेरी विधिवत पूजा संपन्न करेंगे। इस प्रकार साम ने शाकद्वीप से अव्यंग धारण करने वाले मगों को लाकर धन धान्य से परिपूर्ण इस शामपुर को उन्हें समर्पित कर दिया। ये सब भगवान सूर्य की सेवा में तत्पर हो गए और शाम भी सूर्य देव एवं मगों को प्रणाम करके आनंद चित्त से द्वारका लौट आए। एक बार शाम ने महर्षि व्यास से मगों द्वारा धारण किए जाने वाले अव्यंग के विषय में जिज्ञासा की। व्यास जी बोले, शाम, मैं तुम्हें अव्यंग के विषय में बताता हूं, उसे सुनो।
देवता, ऋषि, नाग, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष और राक्षस ऋतु क्रम से भगवान सूर्य के रथ के साथ साथ रहते हैं। ये रथ वास्किन नामक नाग से बंधा हुआ है। इसी प्रकार किसी समय वास्की नाग का कैंचुल उतरकर गिर पड़ा। नागराज वास्की के शीर से उत्पन्न उस कैंचुल को भगवान सूर्य ने स्वर्ण और रत्नों से अलंकृत कर अपने मध्य भाग में धारण किया। इसलिए भगवान सूर्य के भक्त अपने देव की प्रसन्नता के लिए अव्यंग धारण करते हैं। उनके धारण करने से भोजक पवित्र हो जाते हैं और उस पर सूर्य भगवान जी का अनुग्रह भी होता है। इस अव्यंग को सूर्य के कैंचुल की तरह मध्य में पोला अर्थात खाली रखना चाहिए। ये एक वर्ण का होना चाहिए। कपास के सूत से बना अव्यंग 200 अंगुल का उत्तम, 120 का मध्यम और 108 अंगुल का कनिष्ठ होता है, अतः इससे छोटा नहीं होना चाहिए। यज्ञोपवीत की तरह 8वें वर्ष में अव्यंग धारण करना चाहिए। भोजकों के लिए ये मुख्य संस्कार है। इसके धारण करने से वह सभी क्रियाओं का अधिकारी होता है। ये अव्यंग सर्वदेव में, सर्ववेद में, सर्वलोक में, सर्वभूत में है। इसके मूल में विष्णु, मध्य में ब्रह्मा और अंत में शशांक कुमारी भगवान शिव निवास करते हैं। इस तरह ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद क्रमशः मूल, मध्य और अग्रभाग में रहते हैं। अथर्ववेद ग्रंथि में स्थित रहता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और भूलोक, भंवरलोक, स्वर्लोक आदि 7 लोकों अव्यंग में निवास करते हैं। सूर्य भक्त भोजक को सभी समय अव्यंग धारण करके भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए।